हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज प्यारे गुरुजी खान सर के बुक का ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें जीके जीएस तथा करंट अफेयर होंगे। तो दोस्तों, अगर आप 20 में 10 सही जवाब देते हैं तो समझ लीजिए ग्रुप डी में आपकी एक सीट पक्की है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं वह विशाख दत्त हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किले का निर्माण डेढ़ शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोलकुंडा किला का निर्माण जो किया था वह कौन शासक ने किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे काकतीय शासक। और पूछा जाए कि निर्माण जो हुआ था वह किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किला का निर्माण काकतीय शासकों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने देश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। तो दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने जो एक दोहरी सरकार की शुरुआत की थी, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया था। तो दोस्तों, मीर जाफर को जो नवाब बनाया गया था वह बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश की राजधानी पणजी है। तो दोस्तों, पणजी अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसकी राजधानी है, तो इसका आंसर लगाएंगे गोवा का जो राजधानी है वह पणजी है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्मॉल स्ट्रीट एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों, भाषाओं का अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाषाओं का उल्लेख किस संविधान की अनुसूचियों में वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर लगाएंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास देश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे के युग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत के अंधे युग के रूप में जो जाना जाता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजपूत युग को अंधे के रूप में युग जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में जो IMF का पूर्ण रूप होता है वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए IMF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश व मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो दोस्तों, भारतीय मानक समय जो आधारित है वह 82 डिग्री और 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश स्थित समय आधारित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसका आंसर लगाएंगे 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? तो दोस्तों, कलेश्वरम जो है एक सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई जो परियोजना है वह तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों, RBI के जो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी हैं, जिसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है वह पुस्तक है आई डू वाइट आई डू। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इसका आंसर लगाएंगे आई डू वाइट
आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है NALSA का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों NALS का जो विस्तारित रूप है वह आंसर नंबर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए NALSA का विस्तारित रूप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह सलमान खुर्शीद हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेशनलहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे सलमान खुर्शीद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पूर्व राजनीतिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSS बनाया गया? तो दोस्तों नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो बनाया गया वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विक्रम मिश्री को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया वह वर्ष 2023 ईस्वी को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा रही सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का नोडल मंत्रालय है? तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही संसद सदस्य क्षेत्र विकास का नोडल मंत्रालय जो है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सर चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों अक्सर जो चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस का जो वैज्ञानिक नाम है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्डियोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन है 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया? तो दोस्तों 11 मई 2021 को जो पहली राजस्व मंत्री का जो था आर गौरा अम्मा का जो निधन हो गया वह तमिलनाडु का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन है दोस्तों एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह बिहार है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला जो क्रिकेटर हैं वह मिताली राज हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।